स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री श्रीचंद कृपलानी शुक्रवार को अजमेर पहुंचे। सर्वप्रथम कृपलानी ने राजगढ़ भैरवधाम पहुंचकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले शेड निर्माण कार्य सहित अन्य योजनाओं का शुभारंभ किया। एडीए द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधार्थ राजगढ़ भैरवधाम पर बनाए जा रहे 364 फुट लंबे और 35 फुट चौड़े शेड के निर्माण कार्य का उद्घाटन करने के साथ ही मंत्री कृपलानी ने महिला एवं पुरुष स्नानगृह और शौचालयों के निर्माण का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष शंभुदयाल बड़गुजर, एडीए अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राजेंद्र जी, किसान आयोग के अध्यक्ष सांवरलाल जाट, महापौर धर्मेंद्र गहलोत, उप महापौर संपत सांकला, पूर्व न्यास सदर धर्मेश जैन, भाजपा शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, संसदीय सचिव सुरेश रावत, किशनगढ़ विधायक भागीरथ चौधरी, भाजपा कार्य समिति सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, सरिता गैना सहित कई गणमान्य अतिथि और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौके पर भैरव भक्त मंडल की ओर से स्वायत्त शासन नगरीय विकास एवं आवासन विभाग मंत्री श्रीचंद कृपलानी का माला, शॉल और श्रीफल के साथ शौर्य का प्रतीक तलवार भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राजगढ़ भैरवधाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने धाम पर चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और नशा व नशे की आदतों को छोड़ने के कार्यों की जानकारी दी। यहाँ सभी आपका सहयोग रहा है, रहेगा आगे भी। आपके सहयोग से मैं जनहित का कार्य करता रहूं, यही मेरी एक भावना है। और आपके भी सभी के मन में राजगढ़ धाम के प्रति हमेशा आस्था रही कि हम कुछ करें। बाकी समय से पहले नहीं कर पाते, समय आया है और ये कार्यक्रम चालू हो गया। और हमारे कृपलानी जी के मन में बाबूजी और सब ये सोचते थे, तो देखो ये भी भाग्यशाली है। मैं सोचता हूँ अजमेर जिले का पहला दौरा होगा और भगवान के आशीर्वाद से इस पुण्य काम में सभी के हाथों से ये नींव लगी है, तो मैं सोचता हूँ हम रहे या नहीं रहे, ये नींव हमेशा हमर रही। कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर आपको बेटी क्यों नहीं चाहिए? जवाब दीजिए। बोतल फोड़ो, नशा छोड़ो, घर को जोड़ो। आपको घर को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है? और जोड़ना है ना, तो बोलो मेरे साथ, आज से नशा बंद, आज से नशा बंद। इस फरीदे से मैं खुद गुजर चुका हूँ कि मेरे लिए भी बाबा ने क्या नहीं किया। मैं तो आज मानता हूँ कि आज जो मैं आपके सबके बीच में खड़ा हूँ, उसमें एक अन्य भी साथ में जुड़ी हुई चीजें हो सकती है, लेकिन जो आस्था का विषय है वो एक इस भैरवधाम का भी है कि चंपालाल जी महाराज ने किस तरह से बाबा से आराधना की है, या बाबा की जब रात्रि को सेवा होती है, उस सेवा के अंदर जब उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए और मेरे प्राण यूँ कहूँ कि मेरे लिए जिन्होंने प्राण के रूप में जो मांगी थी वो भी मुझे बाबा ने दी है, और मैं आज आप सबके बीच में खड़ा हूँ, तो मेरे लिए बहुत ही सुखद का ये अनुभव करता हूँ कि आज ऐसी जगह पर मेरे को जो दायित्व दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उस दायित्व को निभाते हुए मैं इस धाम की छोटी मोटी कुछ भी जो सेवा के रूप में यहाँ कार्य कर सकूंगा वो पूरा करूंगा। ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। ऐसा आपको इस हिंदुस्तान के अंदर कौन सा ट्रस्ट या मंदिर मिलेगा यहाँ पर बिना कुछ लिए दिए दर्शन करके वापस आ सकते हो। यहाँ पर सब चीज़ें वर्जित है, केवल विश्वास और आस्था के आधार पर कई लोगों को फायदा मिला है। सम्मानीय हेड़ा साहब जो हमारे एडीए के अध्यक्ष है, इनकी तरफ से, एडीए की तरफ से जो ये निर्माण करवाया गया, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी हेड़ा साहब ने कहा है कि मेरी श्रद्धा है, और श्रद्धा जब होती है और मन से आता है तो आत्मिक शांति भी आदमी को मिलती है। इसलिए हेड़ा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने बाबा भैरवधाम के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक ऐसा धाम है जहां ना कोई चंदा चढ़ावा लिया जाता है, यहां सिर्फ दुखियों का दुख दर्द दूर किया जाता है। धाम की मान्यता पूरे देश में है, जहां से लोग आकर अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। जब आपने यहाँ पर बच्चियों ने भी जो दोनों बच्चियां यहाँ पर सरकार की योजनाओं के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या मैंने अंदर बोर्ड देखे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के, मामाशाह योजना, तो मुझे लगता है कि वास्तव में कोई भी धार्मिक स्थान हो, उस धार्मिक स्थान की महत्ता तो होती है अपने आप में,
लेकिन वो महत्ता तब बढ़ती है जब सरकार की, क्योंकि सरकार भी आपके द्वारा ही चुनी गई। सरकार के जो अच्छे कार्य हैं, सरकार जो गरीबों की सेवा के लिए योजनाएं बनाती है, पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाती है, तो निश्चित रूप से एक धार्मिक स्थान पर अगर उसका प्रचार प्रसार होता है तो उससे लाखों लोगों को यहाँ पर उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। तो आपने जो कार्य किया, मैं मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, कितने लोग उनकी तरफ से भी धन्यवाद देता हूँ कि आप जिस तरह सरकार की योजनाओं के बारे में आप कह रहे हैं। और मुझे कभी कभी इस बात का गर्व भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी भामाशाह योजना प्रारंभ की, श्रमिक कार्ड योजना प्रारंभ की, स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की। शायद आपकी जानकारी में होगा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि कोई भी व्यक्ति, गरीब आदमी जो इलाज के लिए उसके पास 1 रुपया जेब में नहीं होता, मुफ्त दवाएं तो हम दे ही रहे, पिछली सरकार की योजनाओं को हमने और आगे बढ़ाया, लेकिन उससे आगे जाकर 30,000 रुपए से 3 लाख रुपए तक का खर्चा कोई भी गरीब व्यक्ति, चाहे उसका हार्ट का ऑपरेशन करना हो, चाहे किडनी का ऑपरेशन करना, कोई भी उसकी व्यवस्था सरकार की